तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केजीएफ जंक्शन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। आज की क्लास में मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में भी मैं दो मेथड, जो मेरा जो रेशियो मेथड है और जो हमारा कैपेसिटी वाला मेथड है, उस मेथड में मैं आपको और परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने आपको कहा भी बच्चों कि आगे चल के जो आपको जो जीडी कांस्टेबल के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपका यही बेसिक्स, जो बेसिक क्लास होती है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि आज का हम जो कॉन्सेप्ट क्लास में चलाने वाले हैं, किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो मुर्गे की गर्दन की तरह होती है। कि अगर आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ लीजिए कि एक तरह से उस चैप्टर की गर्दन, उस मुर्गे की गर्दन आपके हाथ में आ गई। और अगर मुर्गे की गर्दन हाथ में आ गई तो पूरा का पूरा मुर्गा आपके हाथ में है। तो उसी तरीके से है कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो वो चैप्टर भी ऑटोमेटिकली आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों, बाकी बातें चैप्टर के साथ में करेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपने हथियारों को लेके, मतलब कॉपी किताब और पेन को लेके, ठीक है ना। हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों पढ़ा रहे हैं, तो हम दोनों ही लैंग्वेज पे काम करेंगे ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको दिखा दो चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड। दूरी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और समय क्या बोलते हैं? टाइम। तीन बेसिक फॉर्मूला जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये होगा हमारा फर्स्ट मेन फॉर्मूला। और इसी मेन फॉर्मूले से आपकी बाकी के दो फॉर्मूले भी बने हैं बच्चों। अब देखिए फॉर्मूला कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से मान लीजिए अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम डिवाइड से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चाल चली जाएगी अपना भी डिवाइड में। तो समय का फॉर्मूला कहता है दूरी बटे में चाल, मतलब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन कभी अगर आपको डिस्टेंस से निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है स्पीड इंटू टाइम। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले ही कह रहा हूं कि फॉर्मूले ये हमने खुद बनाए। अगर आप ध्यान से इस चीज को सोचोगे तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये हमारे दिमाग का खेल है कि एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूला ना। अभी मैं जब कोशिश कराऊंगा तो आप वहां देखना कि कुछ सवाल हम बिना फॉर्मूले के भी बटाक से तेजी से कर देते हैं। जैसे अगर मैं इन फॉर्मूले में अगर सिंपल चीजों की बात करूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरी चाल है, अगर मैं मान लीजिए एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी स्पीड है, इतनी इंग्लिश तो समझ जाओगे, मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरे पास टाइम है 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। तो पूछे कि बताओ मैंने कितनी डिस्टेंस तय करी। तो क्या यहाँ मुझे मैथ के रूल की जरूरत है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। और बच्चों जब मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूर जा रहा हूं तो टाइम है 2 घंटे, तो 1 घंटे में 40 चलूंगा तो 2 घंटे में चलूंगा 80। तो यहाँ पे क्या आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत है? तो ये हमारे दिमाग का खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। नहीं पता, अगर आपको नहीं समझ में आए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है स्पीड इंटू टाइम। पर स्पीड है 40 की और टाइम है 2 घंटे, तो 40 दूनी 80। तो कैसे भी कर लीजिए आंसर 80 किलोमीटर जाएगा। लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने चीज समझ ली तो आपके दिमाग में जो है ये फॉर्मूले सारे फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी तो मैं आपको खाली बेसिक सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आई। अब इसी के साथ हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रब करता हूं। अब देखिए, आपने कभी भी किसी की चाल सुनी होगी, स्पीड सुनी होगी, तो या तो स्पीड आपने सुनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में। होता क्या है ना? तो इसी चीज को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस, फिर लिखूंगा टाइम, और फिर उससे स्पीड कैसे बनती है हम उस चीज पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मान लीजिए अगर डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, क्या दे रखा बच्चों? किलोमीटर में, और टाइम दे रखा है आवर मीन्स घंटे में, तो स्पीड निकल के आती है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बात सुनिए, मतलब मैं इतने किलोमीटर चला और इतने घंटे में, तो स्पीड क्या निकल गई? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं डिस्टेंस चला मीटर में, कितने चला बच्चों? मीटर में, और टाइम लिया मैंने सेकंड में। क्या लिया? सेकंड में। तो स्पीड निकल के आएगी मीटर पर सेकंड। तो ये फंडा होता है बच्चों स्पीड का। अगर मैं बोल रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या?
किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या है कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर। और अगर मैं बोलता हूँ इतने मीटर पर सेकंड, जैसे मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में इतना मीटर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा बोलता है कि उसकी गाड़ी की स्पीड, यहां से देखिए चीज को सोचिए, अगर किसी की गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो 1 घंटे में चल रहा है 80 किलोमीटर। 1 घंटे में चल रहा है वो 80 किलोमीटर। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि वो आधे घंटे में चलेगा, तो भैया 1 घंटे में चल रहा है 80, तो आधे घंटे में चलेगा 40। मैं पूछूं 15 मिनट में कितना चल रहा है, तो भाई जब आधे घंटे में चल रहा है 40, तो 15 मिनट में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या यहाँ आपको क्या रटे रटाए फॉर्मूले की जरूरत है? आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लाओगे तो आंसर ऐसे कैसे निकल के आएगा। तो एक चीज तो मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है, कि किलोमीटर प्रति आवर चाहे मीटर पर सेकंड, ये क्या होता है। अब एक और चीज और सीखते हैं हम, अगर चीजों को देखते हैं। अब स्पीड कभी दे रखी होती है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड आपको कभी दी होती है किलोमीटर पर आवर में, और कभी दी होती है स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में। ये आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपने स्पीड देखी हुई किलोमीटर पर आवर में, और कहीं कहीं पे दे रखी हुई मीटर पर सेकंड में। तो इसका भी अपना लॉजिक होता है। अब देखिए, कभी क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि आपको स्पीड देगा किलोमीटर पर आवर में, और वहां से बोलेगा किलोमीटर पर आवर से उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। और कभी आपको स्पीड दे देगा मीटर में और बोल देगा उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है, उसको ध्यान रखिए बच्चों, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो स्पीड को, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। समझ लो आपको, कि अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो स्पीड को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। और वही भाई मीटर पर सेकंड से दोबारा जाना किलोमीटर पर आवर पे, तो उसको उल्टे होना कर देंगे 18/5। ये छोटी सी बात समझ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू चीजें थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन बोलता है कि इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो इस 72 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। आपको अगर 18 की टेबल आती है तो आपको पता है कि 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, और 4 पंजे 20। तो अभी 20 क्या है? अभी 20 आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। तो समझो बच्चों, तो ये चीज थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो, तो 5/18 से आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात कहूं कि वो 1 सेकंड में जा रहा है 20 मीटर, या मैं ये बात कहूं कि वो 1 घंटे में जा रहा है 72 किलोमीटर, दोनों का मीनिंग सेम। यहाँ पे वही बात मीटर में कही गई है, यहाँ पे वही बात किलोमीटर में कही गई है। ये बेसिक समझना बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस बेसिक को समझने में आपने चूक कर दी, तो मैंने कहा था ना, वो मुर्गे की गर्दन हाथ से फिसल जाएगी, और फिर मुर्गा भी कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक बच्चों? अरे मुर्गा खाने की मत सोचना भैया, सावन का महीना चल रहा है, ठीक है ना। अब यह हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज किया? मीटर पर सेकंड में। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन बोल दे, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, क्या है? 25 मीटर पर सेकंड, और बोल दे कि इस 25 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर। तो अभी आपको सिखा है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ना, तो 18/5 से। तो इसी 25 की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे बच्चों? 18/5 से। तो 5 से करा तो 5 5 25 एंड 18 5 से 90, 18 5 से 90। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया अभी मीटर पर सेकंड था, तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं चाहे ये बोलूं कि वो 1 सेकंड में जा रहा है 25 मीटर, तो भी बात है। अगर मैं कहूं कि वो 1 घंटे में जा रहा है 90 किलोमीटर, तो वो भी वही बात। मतलब हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, चाहे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीखा है। अब बच्चे इसमें अक्सर ये कंफ्यूज आते हैं कि सर जी हम तो चलो अभी तो हम कर रहे हैं तो ध्यान रहेगा, बाद में ध्यान कैसे रहेगा? तो देखिए उसी को समझने का तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो कि दो ही चीजें, किलोमीटर से चेंज करना मीटर में, मीटर से चेंज करना किलोमीटर में स्पीड को। अब देखिए आपको पता है कि किलोमीटर को आप बड़ा समझते हो ना, आपको पता है किलोमीटर को थोड़ा बड़ा समझते हो, तो बड़े से जब छोटे के लिए जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर कर दी। इतना ध्यान रखा ना कि कुछ ना कुछ 18/5 है या 5/18 है। अब भाई बड़े से छोटे के जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर कर दी, छोटे से बड़े के जा रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर कर दी। बस ये सिंपल सा फंडा।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये बेसिक हल्का फुल्का जो है मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। और ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसके टाइप्स भी डिस्कस करता हूँ कि पेपर में, ठीक है, ये बेसिक लेवल पे सवाल किस तरीके से आता है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा बच्चों कि ये चैप्टर मैं आपको इसमें एक और नया मेथड इंट्रोड्यूस कराऊंगा, रेशियो मेथड। एक रेशियो मेथड ऐसा मेथड है जो हर एक चैप्टर में अप्लाई हो सकता है, और अगर आप एक मेथड को पकड़ के चलते हो तो उससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो इसके सिंपल टाइप्स जो है, जो 5-10 टाइप जो सिंपल है, उन क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में चैप्टर्स और एग्जांपल्स पे काम करूंगा। इसके बीच में एग्जांपल सिखाऊंगा, लेकिन पहले जो कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखाया था। ठीक है, जैसे अगर बात करूं टाइप 1, ठीक है दोस्तों, कि अगर मैं बात करूं टाइप 1, जिसमें एक सिंपल लेवल पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन में कह दिया कि किसी वस्तु की स्पीड मतलब चाल, कि कोई गाड़ी है, कार है, कुछ भी चीज है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। और बोलता है कि टाइम है 3 घंटे, 3 आवर। तो इतने की स्पीड से इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कितनी दूरी तय करेगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आप मैथमेटिकली चलोगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये था ना। तो स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है इसके यहाँ पे 50 और टाइम है 3 आवर। तो 53 जा 150, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 150 किलोमीटर। मतलब 50 की स्पीड से ये 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 150 किलोमीटर। और अगर आप इस चीज को नॉर्मली भी समझते हैं तो आपको खुद पता है कि उसके 50 की स्पीड है और टाइम है 3 घंटे, तो 1 घंटे में चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 150 किलोमीटर। 50 50 50 तो हो गया 150। तो ये था सिंपल सवाल। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा वो लेंदी करेगा तो किस तरह से करेगा, मान लीजिए समझने वाला क्वेश्चन है कि स्पीड है उसके 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर वो बोल दे कि टाइम है सिर्फ 1.5 घंटे का, ये क्वेश्चन तब भी आसान है कि टाइम मेरा है 1.5 घंटे का। आप इसे माइंड सॉल्व कीजिए, भाई 50 की स्पीड है तो 1.5 घंटे में चलेगा, तो 1 घंटे में चलेगा 50 और आधे घंटे में चलेगा 25, तो 50 और 25 75 घंटे चलेगा। लेकिन पेपर में इतने सिंपल सवाल नहीं आते। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखाने के लिए आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। तो दोस्तों इसी लैंग्वेज में थोड़ा सवाल जो डिफिकल्ट करता है, किस तरीके से करता है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया मैंने, चैप्टर नंबर 18 RS अग्रवाल का। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, एक स्कूटर सवार, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से 4 मिनट में, कितने मिनट में, 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब अभी तक हमने क्या क्वेश्चन देखा था, स्पीड थी किलोमीटर में और टाइम था घंटे में, लेकिन यह टाइम देखा मिनट में, कि अगर वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो बताइए कि वो 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अभी तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड। अब यहां निकालने डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो पढ़ा आपने। अब देखिए स्पीड तो कितनी होगी 45, लेकिन अब यहीं पे बच्चों जो मैंने फंडा सिखाया था ना पीछे भी, कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम को भी घंटे में चेंज करना है। क्यों, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, आवर में घंटे में, तो इसको भी चेंज किसमें करेंगे बच्चों, घंटे में। और आपको पता है कि मिनट को और घंटे में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। मतलब 4 मिनट को और घंटे में करना है तो 4/60, इसको काट दो ना, 4 एकम 4 और 15, मतलब 1/15। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 1/15 घंटे। तो बस स्पीड होगा 45 और टाइम कितना है 1/15। अब मैंने यहाँ पे इस घंटे में क्यों बनाया, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है बच्चों। अगर सेकंड में होती तो टाइम कौन आता, सेकंड में। ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बस अब मैंने काट दिया, 15 से काट दिया तो 15 3 45। अब ये 3 आया आंसर। अब मुझे आप सबसे पहली बात बताइए कि ये 3 क्या है, ये 3 किलोमीटर है कि 3 मीटर है। ये है बच्चों किलोमीटर में आंसर। ये किसमें आंसर है, किलोमीटर। क्यों, स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में और ये था आवर में, तो आवर से आवर हट गया, क्या बच गया, किलोमीटर। तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर। मतलब कि ये इस स्पीड से 4 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए
ऑप्शन में नहीं दे रखा किलोमीटर में, तो आपको ये बात तो पता है ना बच्चों कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 3 किलोमीटर में 3000। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से भी दे रखा हो हमें आंसर इस हिसाब से निकाल देना, ठीक है। अगर किलोमीटर पूछे तो 3 किलोमीटर और मीटर में पूछे तो 3000 मीटर। तो सिंपल था। टाइप फर्स्ट में मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसको मैंने टाइप फर्स्ट में डाला, इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या बच्चों, स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर। बोल रहा अब टाइम है आपका 3 घंटे 20 मिनट, है ना, कि 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी। यहाँ भी क्या निकालना है बच्चों, यहाँ भी क्या निकालना, यहाँ भी निकालना आपको डिस्टेंस। तो क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि उसने क्या कहा। अब देखिए यहाँ पे उसने जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड उसने दे रखी है मीटर पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर। और टाइम दे रखा है कितने घंटे में, 3 आवर, 3 घंटे पूरे पूरे और 20 मिनट भी है। तो इस 20 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो किससे भाग करूंगा, 60 से। अभी पीछे सिखाया भी है कि मिनट को और घंटे में बनाना हो तो 60 से भाग करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, तो कर दिया 20 एकम 20 और 20 दिया 60, क्या हो गया 3 सही 1/3। और उसको ध्यान से रखो, 3 दिया 9 और 1 10, तो कितना आ गया 10/3 घंटे। बात क्लियर होगी बच्चों कि इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया घंटों में। अब इसको घंटों में चेंज करा है तो इसको भी तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करोगे। और अभी आपको पीछे सिखाया था मैंने कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 18/5। किससे करते हैं बच्चों 18/5। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे चेंज कर लो कि आपको पता है कि स्पीड कितनी है भाई 4 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से कितना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर बड़ा है तो इससे बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 18/5। आप चाहो तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1872/5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड निकल गई किलोमीटर पर आवर में और टाइम निकल गया घंटे में। अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपको बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, लेकिन चीजें को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्पीड कितनी है 72/5 और टाइम कितना है, टाइम है बच्चों 10/3। ठीक है, अब 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 3 से काट दिया तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48। अब मुझे बताइए फिर से आंसर किलोमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा। तो भैया देखो स्पीड थी किलोमीटर पर घंटे में, टाइम था घंटे में, तो क्या बच गया किलोमीटर। तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे तो इसी में 1000 की मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 48,000 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें सवालों करना बच्चों कि स्पीड अगर मीटर पर सेकंड ली है किस में चेंज कर देना है, किलोमीटर पर आवर में। ये आवर था और ये मिनट में था, तो इस मिनट को भी हमने किस में चेंज कर दिया, आवर में। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जी हमें बात समझ में नहीं आती कि कब 60 से मल्टीप्लाई करें और कब 60 से डिवाइड करें। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा आप दिमाग में रखिए। देखिए 60 मिनट है, क्या है बच्चों 60 मिनट। अगर मैं पूछूं कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं तो आपका बोलोगे 1 घंटा होता है। तो इसका मतलब आपने 60 को कहीं ना कहीं 60 से डिवाइड किया ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी मिनट से जाना हो घंटे में, मिनट से जाना हो घंटे में। इसका भी फॉर्मूला बच्चों, इसका भी देखो ये होता है आवर और इधर होता है मिनट। इस सबका वही फंडा बच्चों। अब देखिए आवर से कहां जा रहे बच्चों, मिनट में। जब आवर से चेंज करना हो मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। और जब मिनट से आना हो आवर में तो 60 से क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल सा बात, ये समझिए क्वेश्चन खत्म। क्या कहता है, आवर से जाना हो मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं पूछूं 1 घंटे में तो 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई की ना। 2 घंटे में तो 120 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आवर से जाना हो मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से जाना हो आवर में तो 60 से डिवाइड। तो ये सिंपल सा फंडा है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। टाइप सेकंड का क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से क्यू की ओर 72 किलोमीटर। मान लीजिए एक नगर है पी और दूसरा नगर है क्यू, ठीक है। अब एक जो कार सवार है, चाहे कार से जाए, चाहे बैलगाड़ी से, चाहे घोड़ा गाड़ी से, गधा गाड़ी, किसी से भी जाए, जाते टाइम जो पी से क्यू की तरफ जा रहा था तो उसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में आता 72 किलोमीटर की स्पीड से। कह रहा है
जब वो क्यू से पी की ओर वापसी कर रहा था, जब वो यहाँ पे जाके वापसी मतलब यहाँ से वापस आ रहा था, तो उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन को समझा। तो उसने पूछा बताइए पूरी यात्रा में इस कंप्लीट जो उसने पूरी यात्रा तय करी है, इसमें उसकी औसत चाल क्या है। क्या उसने पूछा, उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल मीन्स बता सर एवरेज स्पीड। तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सुनते हैं एवरेज का नाम, वो एवरेज निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं कि एवरेज तो निकलता है। लेकिन नहीं बच्चों, वो संख्याओं के मामले में होता है, जब स्पीड की बात करते हैं तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होता। अब सीखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी हमेशा बराबर होगी। दूरी बच्चों क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। ज्यादा टाइम अलग स्पीड होगी और आधे टाइम एक अलग स्पीड होगी। मान लीजिए जा रहा था, ज्यादा टाइम में रूट खाली था तो 72 की स्पीड से गया, आधे टाइम में शाम हो गई, ट्रैफिक हो गया, तो उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो पूछते हैं कि बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल क्या थी। तो इसका निकालने का इसका ट्रिक समझ लीजिए, चाहे फॉर्मूला क्या होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, या फिर अगर हम अपने देसी लैंग्वेज लिखे तो 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है ना। आप चाहे तो इस स्पीड को x मान लो, इसको y मान लो, या इसको मान लीजिए स्पीड 1 या इसको मान लीजिए स्पीड 2। ठीक है, मतलब क्या करना, 2 गुणा दोनों चालें गुणा कर देनी है और फिर बटे में दोनों चालों को जोड़ देना है। इस सिंपल से अगर हिंदी की भाषा में सीखते हैं तो ठीक है। तो किसी फॉर्मूले से मान लीजिए, यही फॉर्मूला मान लिया हमें रखना। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला रखना 2xy बटे में x प्लस वाई। तो 2 गुणा पहली चाल कितनी है 72 और दूसरी चाल कितनी है y में 48 और फिर क्या कर देना बटे में 72 प्लस 48। तो 72 और 48 को हम जोड़ दिया तो कितना आ गया, आंसर आ गया 120। अब क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 24 के बाद 24 दिया 72, 24 पंजे 120। ठीक है, और इसके बच्चों अगर आप काटापेटी करते हो तो ठीक है कितना आएगा 57.6 किलोमीटर पर आवर। मतलब पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड थी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, इसमें एक और वैरायटी आती है। ठीक है, पहले आप इसको समझिए फिर मैं वो क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। सेकेंड टाइप में बच्चों एक लेवल कैसे वो आगे बढ़ता है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता चलता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मान लो कोई भी दूरी है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि दूरी बराबर होगी। भाई जाता है कितने की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता है कितने की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने कहा था क्वेश्चन हो गया। और उसने बोला है कि यदि वो टोटल दूरी को कितने घंटे में तय करता है 3.5 घंटे में, तो 3.5 घंटे को 7/2 घंटे में तय करता है, ये ले लो उसने टाइम। तो उसने पूछा बताओ उसने कितनी डिस्टेंस चली। क्या पूछा उसने, कितनी डिस्टेंस। और आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो आपको पता है कि 3.5 घंटे है, लेकिन स्पीड तो पता ही नहीं है। स्पीड कैसे निकलेगी, पहले हमें इस पूरे की एक एवरेज स्पीड निकालनी होगी। समझो बच्चों कि उसकी पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या थी। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन की एवरेज स्पीड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, 2xy बटे में x प्लस वाई। तो देखते हैं, 2 पहले चाले 8 दूसरे चाले 6 और 8 और 6 को जोड़ा तो कितना बच्चों 14। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 7 जा 14, आंसर आ गया 48/7 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकल गया स्पीड। अगर पूछता है कि बताइए कि इन दो इस गया 8 की स्पीड से आया 6 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड होगी 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एवरेज स्पीड नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है यहाँ पर कि बताइए उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय करा। तो क्वेश्चन खत्म है बच्चों। भाई पूरी यात्रा में उसकी स्पीड कितनी थी 48/7। टाइम कितना लगा 3.5 घंटे, उसको मैंने लिखा 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया और 2 से काटा तो 2 से काटा तो 24। मतलब पूरी यात्रा के दौरान कितने किलोमीटर दूरी तय हुई 24 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बच्चों उसी तरीके से आएंगे, उसको एक लेवल कैसे आगे बढ़ाना, एक लेवल कैसे पीछे करना, वो आपके थिंकिंग पे जब आप लगातार क्वेश्चन करते रहोगे तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उसको थोड़ा ध्यान समझिए और उसको नोट डाउन कीजिए। अब टाइप थर्ड का एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने, ध्यान से देखिए कि अगर मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित टाइम पर निकलता हूं,
कह रहा है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलूं तो मुझे 7 मिनट देर आती है, ठीक है ना। अगर वो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है तो उसे 7 मिनट लेट होगा, ठीक है। वो 7 मिनट लेट हो रहा है, 7 मिनट लेट हो गया। लेकिन कह रहा है अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलूं, मतलब घर से अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मतलब अर्ली, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिए, वो कह रहा है कि अगर वो 5 की स्पीड से निकलता है घर से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 7 मिनट लेट हो रहा है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी एग्जैक्ट चाल क्या होनी चाहिए, तो जवाब क्या होगा कि सर उसकी स्पीड 5 और 6 के बीच में रहनी चाहिए, तब जो टाइम पहुंचेगा। अब देखिए, ये इस स्पीड चल रहा है तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, इस स्पीड चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया मेरे घर से कॉलेज की दूरी, और ये क्वेश्चन पूछेगा भी कि उसके घर से कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस निकालना है कि उसके घर से कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से समझिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मानता हूं कि उसे कॉलेज पहुंचना था 12 बजे, कितने पहुंचता 12 बजे, तो अगर वो इस स्पीड से चल रहा है तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। 7 मिनट लेट का मतलब क्या है, वो पहुंच रहा है 12:07 पे। बेटे बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चे के बेसिक दिमाग में आ सके। तो इस स्पीड चल रहा है तो 7 मिनट लेट, 7 मिनट लेट का मतलब क्या है कि पहुंचना 12 बजे और पहुंच रहा है 12:07 पे। लेकिन अगर वो 6 की स्पीड चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। भाई 5 मिनट पहले का मतलब क्या है कि पहुंचना था 12 बजे, पहुंच रहा है 11:55, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो इसमें टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, टाइम में आ गया 12 मिनट का अंतर। इस पूरे में टाइम में क्या आपको दिख ना कि 12 मिनट का अंतर आ गया, ठीक है ना, कि वो एग्जैक्ट 12 बजे तक नहीं पहुंच पाया इस स्पीड से इस टाइम पे, इस स्पीड से इस टाइम पे। तो एक्चुअल में है तो 12 मिनट का डिफरेंस आगे जाएगा बच्चों। तो यही चीज में लेना कि टाइम का डिफरेंस कितना है। और इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछेगा कि उसके घर से कॉलेज की दूरी या उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, चालों की गुणा, मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूं, जब भी डिस्टेंस निकालना तो इसमें चालों गुणा बटे में चालों का अंतर। चाल मीन्स स्पीड, इनटू में कुल समय मीन्स टोटल टाइम। समझे बच्चों, चालें गुणा बटे में चालों का अंतर इनटू में टोटल टाइम, ठीक है। अगर आप वैसे समझ जाओ तो ठीक है। तो क्या करेंगे, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इनटू में टोटल टाइम। अगर आप इंग्लिश में समझ चाहते हैं तो, ठीक है ना। आप इसको स्पीड 1 मान लो, इसको मान लो स्पीड 2, लेकिन आप ऐसे भी याद कर लेते हो तो आपको दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं चालों की गुणा। अब क्या करते हैं, चालों की गुणा, बच्चों दिखाई दे रहा है पूरा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, चालों की गुणा, चाल पहले चल थी 5 गुणा 6, ये हमने करके चालों की गुणा। अब चालों का अंतर, भाई तो 6 में से 5 गया, कितना बच गया 1। अब बोल रहा है टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब क्या बच्चों, टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस क्या था 12 मिनट का। अब देखो ये मिनट में है और ये था घंटे में, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे घंटे में। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, 12 से कट गया, 12 पंजे 60 और 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 6। तो इसका मतलब उसके घर से कॉलेज की दूरी 6 किलोमीटर। तो बच्चों कुछ बात समझ में आ जाए आपको कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको खाली टाइम का अंतर देखना है कि टाइम का अंतर क्या है, ठीक है। अब वो मिनट में है तो उसे घंटे में चेंज करना है, अगर वो घंटे में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके सवाल है बच्चों, इसको नोट डाउन ध्यान से कीजिए। अभी आने वाले टाइम बच्चों, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है। बेसिक खत्म करने के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इनको ट्रिक वाइज कैसे करना है। लेकिन ट्रिक भी वही बंदा सीख सकता है जिसका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो, वरना ट्रिक आप सीखोगे भी बहुत जल्दी और भूलोगे भी उतनी ही जल्दी से। इसलिए बेसिक को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोस्तों, टाइप 3 में उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, उसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 पर रुकवा है, पहले सिंपल टाइप हम खत्म कर लेते हैं। क्या कहा है, 2 साइकिल सवार है, एक की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, और एक की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 साइकिल सवार है, कह रहा है ये दोनों इस स्पीड से साइकिल को चलाते हैं, कह रहा है, और ये दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। इस वाले को इससे जो है 16 मिनट अधिक लग रहे हैं, मतलब इस वाले को इस वाले से कितने मिनट फालतू रहे हैं, 16 मिनट फालतू रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज समझिए,
वहां पे क्या दे रखा था, पहले चला था 5 की स्पीड से, फिर चल रहा है 6 की स्पीड से। यहाँ पे तो देखिए, अगर एक बंदा दोनों बार चले तो भी बात एक है, तो अलग अलग बंदे उस चाल को चल रहे हैं तो भी बात तो एक ही है ना। वहां पे एक ही बंदा पहले चल रहा था 5 की स्पीड से, फिर 6 की स्पीड से। यहाँ पे दो अलग अलग बंदे हैं, एक चल रहा है 15 की स्पीड से और एक चल रहा है 16 की स्पीड से, और इन दोनों के टाइम का अंतर कितना आ चुका है, 16 मिनट। तो वहां पे हमने टाइम का अंतर निकाला था, यहाँ पे टाइम का अंतर ऑलरेडी दे रखा है ना। और यहाँ ही पूछा है कि बताइए डिस्टेंस कितना है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें डिस्टेंस निकालना बोल रहा था, चालों की गुणा, तो चालों की गुणा कर दी, 15 गुणा 16, चालों का अंतर, तो 16 में से 15 गया तो 1, और टोटल टाइम कितना, 16 मिनट। अब देखिए मिनट में है तो घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग, तो ठीक है बच्चों। यहाँ करते हैं 15 चौके 60 और 4 चौक 16, तो 16 चौके 16 4 जा 64 किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस था वो कितना था, 64 किलोमीटर। तो देखिए इससे पहले वाले सवाल को हमने बिल्कुल नॉर्मल मेथड से करा, ये देखिए मेथड याद था, अब फट सवाल को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे उस तरीके से दे, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से दे, क्वेश्चन हुआ किस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टाइप 4, एग्जाम्पल बीच में थोड़ा सा छूटे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों, ठीक है, लेकिन आप टाइप 4 है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, अपनी रियल स्पीड से, अपनी वास्तविक स्पीड की 6/7 चाल से चलेगा, ठीक है। जो उसकी रियल स्पीड थी उसकी बोल रहा है 6/7 से। मतलब देखिए बच्चों, अगर उसकी वास्तविक क्या, रियल, अगर उसकी रियल स्पीड 7 थी तो अब कितना चल रहा है, वो 6 की स्पीड से। अब मतलब ना, ये तो कहा गया कि अपने रियल स्पीड की 6/7 से, रियल का 6/7 का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर रियल 7 थी तो अब कितने की स्पीड चल रहा है, 6 की स्पीड से। ये क्या होगी, उनकी स्पीड हो गई। इस स्पीड चलने से वो बंदा कहीं भी 24 मिनट लेट पहुंचता है, उसे जहां पहुंचता वो 24 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो आपको देखिए, हमने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया था कि स्पीड टाइम का उल्टा होता है। तो स्पीड अगर 7/6 के अनुपात में है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6:7। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने अपनी स्पीड की 6/7 चाल से चला और 24 मिनट लेट पहुंचा। भाई 6/7 का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी रियल स्पीड 7 थी तो कितने की चल रहा है, 6 से। तो खुद बताओ, जब अपनी वो नॉर्मल स्पीड से कम चलेगा तो लेट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो लेट क्यों पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो ठीक है, तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 24 मिनट लेट, है ना। और हमारा बंदा कितने लेट पहुंच रहा है, हमारा बंदा पहुंच रहा है 1 मिनट लेट। देखो पहले पहुंचा 6 में, अब पहुंच रहा है 7 में। तो उसका बंदा पहुंचा 24 मिनट लेट और हमारा बंदा पहुंच रहा है 1 मिनट लेट। 1 से 24 घटा तो कितना आ गया बच्चों, 24 ही आया, आया नहीं आया। तो उसने पूछा बताइए, अगर अपने रियल स्पीड से लेगा, अपनी वास्तविक चाल से लेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो वास्तविक चाल ये है, उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो इसी टाइम में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 मिनट था ना, तो 24 छेंगे 144 मिनट, तो उसे मतलब कितने मिनट लगेंगे, 144 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर घंटे पूछे तो आपको पता है कि 144 मिनट का मतलब कहता है 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। मिनट है, घंटे में चेंज करने के लिए, ठीक है बच्चों, 60 से भाग कर देंगे तो 60 दूनी 120, और जो फालतू बच कुछ मिलेगा वो मिनट में। वरना आपको ऐसे पता हो बच्चों कि 144 मिनट का मतलब कहता है 2 घंटे 24 मिनट। इसका मतलब अपने रियल स्पीड से वो 2 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल टाइप है क्वेश्चन बच्चों। आज मैं इन्हीं सिंपल टाइप क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देखिए। तो दोस्तों RS अग्रवाल के चैप्टर नंबर 18 से आपको ये क्वेश्चन करना है, कुछ ये एग्जांपल्स में, और इसकी A और B एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मैं दोस्तों क्वेश्चन आपको वही देता हूँ जो मैंने आपको टाइप सिखा दिया। एक बच्चा जो बेसिक से करना चाहता है, अगर वो जिस सिस्टम से हम लेके चल रहे हैं उस सिस्टम से चलता रहे तो उसे बहुत ही जल्दी मैथ के जो बेसिक्स होते हैं ना वो सारे आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसलिए आप ये वीडियो खुद भी देखिए, और जो बच्चा बेसिक से करना चाहता है क्लास बिल्कुल, उस तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की जो बेसिक की क्लास है, जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड की है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।